योगी वैसे पहनते तो भगवा वस्त्र हैं, पर इन दिनों लगता है नीला रंग भी उनके सर चढ़कर बोल रहा है। वो कहावत तो सुनी होगी आपने, चट मंगनी पट ब्याह। तो उन्होंने 6 तारीख को गोरखपुर में ऐलान किया कि बाबा साहब अंबेडकर की सभी मूर्तियों पर छतरी लगेगी। मूर्तियों का शिलान्यास लोकार्पण तो होता रहता है, पर बनी बनाई मूर्तियों पर छतरी लगाने का आइडिया आपने शायद पहली बार ही सुना होगा। इस काम में तेजी देखिए कि घोषणा के ठीक 24 घंटे के भीतर यूपी कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को पास भी कर दिया। पहले लोकसभा में पिटी बीजेपी, अब विधानसभा चुनाव से पहले जो ये दांव चल रही है उससे उनका खेल कितना बनेगा, क्योंकि इसके जवाब में अखिलेश और राहुल की भी तैयारी काफी बड़ी है। इन सबके बीच जो दिख नहीं रही वो मायावती आखिर किधर है? दलितों का मन डिकोड करेंगे आज राजधानी में। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by Rajnigandha Saluja Gold and Candid. सरकार ने तय किया है कि प्रदेश भर में जहां कहीं भी संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा होंगी, वहां पर प्रतिमा के ऊपर छत्र लगाने का काम, उनकी मूर्ति जहां स्थापित होगी वहां पर जो पार्क होगा उस पार्क की बाउंड्री वॉल का निर्माण और उसके सुंदरीकरण का काम सरकार अपने पास ले रही है और उस कार्यक्रम का भी हम शुभारंभ करेंगे। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे। 6 अप्रैल बीजेपी की स्थापना की तारीख होती है। 1980 में पार्टी इसी दिन बनी थी, तो इस मौके का इस्तेमाल योगी ने 14 अप्रैल को साधने के लिए किया। 14 अप्रैल यानी बाबा साहब अंबेडकर की जयंती। सिर्फ इतना ही नहीं, योगी के मन में कहीं ना कहीं अगले साल का फरवरी और मार्च भी था, जब उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगाने के लिए वे लोगों के बीच होंगे। तो ऐसे में योगी ने बाबा साहब के प्रति अपना समर्पण खुलकर जताया। उनकी प्रतिमा पर छतरी लगाने को तो कहा ही, साथ ही प्रतिमा वाली जगह पर पार्क, बाउंड्री वॉल बनाने का भी ऐलान कर डाला। पर उनसे बहुत पहले बाबा साहब से अपनी निकटता अखिलेश यादव जता चुके हैं, ये कहते हुए कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती गांव-गांव मनाएंगे। सिर्फ मनाएंगे ही नहीं, बल्कि उन्होंने जो संविधान दिया वो आज कैसे संकट में है ये भी बताएंगे। हम सब लोगों ने मिलकर के यह तय किया है कि एक तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती आ रही है उसको सेक्टर स्तर पे, गांव स्तर पे हम लोग मनाने का काम करेंगे, और किस तरीके का संकट है संविधान पर उस पर चर्चा हम लोग गांव स्तर पे करेंगे। हम सब वो समाजवादी लोग हैं जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के जो दिखाया हुआ रास्ता और नेताजी ने जो हम सब लोगों को समाजवादी विचारधारा विरासत भी दी है, उस पे चल करके समाज को नई दिशा देना चाहते हैं। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। बाबा साहब को मानने वाले तो सभी हैं, पर चुनाव आते ही बाबा साहब मेरे हैं। नहीं जी, बाबा साहब तो मेरे हैं, मैं उनका सच्चा सिपाही हूं, ये कुछ ज्यादा नहीं होने लग जाता है? वही हो रहा है इस बार भी। वैसे भी बाबा साहब पर सबसे ज्यादा दावा बसपा सुप्रीमो मायावती का ही रहा, लेकिन कांग्रेस कहती है कि उन्होंने बस बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल किया, फायदा लिया और फिर छोड़ दिया। बाबा साहब के प्रति उनका किन्हीं का भी जो भी लगाव है वो राजनीतिक ज्यादा है, और इसके पीछे है चुनावी अंकगणित। अंकगणित ये कि यूपी में दलित कितने हैं तो पता चलता है कि भाई 21%। उनके लिए रिजर्व सीटें 84 हैं, मतलब जिन्हें भी इनका साथ एक तरफा मिला उसकी चुनावी नैया पार। तो इसीलिए शायद योगी को बाबा साहब की प्रतिमा पर छतरी लगाने की याद आई है। पर दलित चिंतक योगी की कथनी करनी पर सवाल उठाते हैं। कह रहे हैं कि योगी जी छतरी बाद में लगाइए, पहले जो मूर्तियां टूट रही हैं उनको तो बचा लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिस तरह से मैंने देखा, आज ही उत्तर प्रदेश की 3 खबरें तो मेरे पास है जहां बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई है।
अगर स्थानीय स्तर पर मूर्तियां तोड़ी जाएंगी और घोषणा छतरी लगाने की होगी तो इसमें तो विरोधाभास है। और पुलिस मशीनरी जो उत्तर प्रदेश में है वो हम सबको पता है कि वो किसके कंट्रोल में है। तो मैं समझता हूं कि अगर वो हमारे आइकन को तोड़े जाने पे रोक लगाएंगे तो उसका एक मतलब निकलता है। छतरी लगाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, मैं मानता हूं। लेकिन जो नुकसान डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां तोड़कर हमारी अस्मिता पे हमला किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, वो तो वाकई सीरियस इशू है। यूपी में पिछले कुछ वर्षों से दलित वोट का बड़ा हिस्सा मायावती के साथ ही रहा है। मतलब जब हम बड़े हिस्से की बात कर रहे हैं तो सीधा इशारा जाटव बिरादरी की तरफ है, जिनकी आबादी दलितों में करीब आधी है। मायावती के कमजोर पड़ने से ये नए विकल्प की तलाश में है। 2014 के बाद वो एक विकल्प बीजेपी रही, पर पिछले लोकसभा चुनाव से ट्रेंड थोड़ा बदल गया। ट्रेंड थोड़ा यह बदला कि दलितों में पासी और कोरी समाज के लोगों ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी पर भरोसा किया। तब रिजर्वेशन खत्म करने और संविधान बदलने का नैरेटिव चला था और बीजेपी का वोट बैंक करीब 8.5% तक घट गया था। तो योगी इसी खाई को पाटना चाहते हैं, तो अंबेडकर की छतरी वाला फॉर्मूला चलाया गया है। ये दांव कितना चलेगा, वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय बताते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में सामाजिक और जातीय प्रतीकों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल राजनीति में लगातार हो रहा है और वो बढ़ता जा रहा है। अभी क्या है कि बसपा के वोट लगातार कम हो रहे हैं और जो बसपा का वोट है वो शिफ्ट हो रहा है। पहले वो बीजेपी में गया, 2014 से लेकर 2022 तक के चुनाव में बीजेपी के साथ रहा। 24 के चुनाव में थोड़ा शिफ्ट हो गया वो समाजवादी पार्टी की तरफ। करीब 3% वोट शिफ्ट हुआ, जो साफ साफ दिखाई देता है। 2022 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें 12.8% वोट बीएसपी का था, जो लोकसभा चुनाव में 10% से नीचे आ गया, थोड़ा नीचे आ गया, 9.8% वोट ही इनको मिले। तो यानी जो इनका करीब 3% का वोट शिफ्ट हुआ वो माना यह गया कि समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया और उनकी सीटें बीजेपी से ज्यादा हो गई। लोकसभा में पहली बार ऐसा हुआ 14 के बाद कि बीजेपी की सीटें बहुत कम हो गई और समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ गई। 62 सीटों पे चुनाव लड़कर समाजवादी पार्टी 37 सीट जीत लेती है और 75 सीट पे लड़के बीजेपी सिर्फ 33 सीट जीत पाती है। इसके अलावा अगर टोटल अपोजिशन की सीट देखें 44 है उत्तर प्रदेश में और बीजेपी की 36 है। तो ये जो चमत्कार हुआ ये इसमें मेजर रोल SC/ST वोटर्स का रहा है। अब SC/ST में देखिए तो 22% वोट करीब उत्तर प्रदेश में है, जिसका 50% वो है जाटव वोट। और ये जाटव वोट बेस वोट है बहुजन समाज पार्टी का, क्योंकि मायावती भी जाटव हैं तो जाटव समाज का वोट एकमुश्त उनके साथ हमेशा जुड़ा रहा। लेकिन इसके अलावा चूंकि छाछड़ जातियां हैं SC/ST की उत्तर प्रदेश में, तो उसमें से जो 4%, 3%, 2%, 1% वाली जातियां हैं उनका झुकाव ज्यादातर बीजेपी की तरफ था। लेकिन इस बार पासी और कोरी जैसी जातियों ने भी थोड़ा समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव दिखाया। तो एक बदलाव दिखा रहा है, एक पूरा शिफ्ट दिखा रहा है वोटर्स का, जो टुवर्ड्स बीजेपी एंड टुवर्ड्स समाजवादी पार्टी हो गया। तो ये मैं अनुमान ये किया जा रहा है कि 2027 में बीएसपी के वोट में अगर और कमी आती है तो वोट कहां जाएगा। तो इसके लिए लड़ाई चल रही है सपा और बीजेपी में। समाजवादी पार्टी चाहती है वोट उसके साथ आए और बीजेपी चाहती है वोट उसके साथ आ जाए। यूपी में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं, 84 SC समुदाय के लिए आरक्षित हैं। दिलचस्प बात यह है कि अभी भी इनमें से 62 विधायक तो बीजेपी के हैं। बीजेपी के मुश्किल इस बार यह है कि जब UGC के नियम आए तो सबसे ज्यादा उसका विरोध और प्रदर्शन भी उसके खिलाफ यूपी में ही हुआ। मतलब सामान्य जाति के लोग खुलकर सड़कों पर आ गए अपनी ही सरकार के खिलाफ। इन्हें वैसे बीजेपी का समर्थक माना जाता है। अब लगता है कि बीजेपी पुराने समर्थकों के साथ साथ नए जुड़े हुए समर्थकों को अपने साथ जोड़े रखने की जो कर रही है वो कामयाब होती दिख रही है क्या, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। हाल में राज्यसभा के चुनाव हुए तो हमने आपको एक कहानी सुनाई थी, तपस्या में कमी रह जाने की। तपस्या में कमी 2 बार से रह जा रही है पवन खेड़ा की। ये कि वे राज्यसभा नहीं पहुंच पा रहे हैं, पर अब जो गुवाहाटी से दिल्ली तक हो गया है
कांग्रेस के अंदर लोग कह रहे हैं कि पवन खेड़ा का तो अब की बार राज्यसभा जाना तय है। हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर भ्रष्टाचार का जो आरोप उन्होंने लगाया, 3 पासपोर्ट से लेकर विदेशों में संपत्ति तक का, उसके बाद असम पुलिस ने जिस तरीके से दिल्ली में उनके घर की तलाशी ली, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हो गई। अध्यक्ष से लेकर पार्टी के समर्थक तक हिमंता पवन को पेड़ा बनाने की बात कह रहे हैं। मेरा चुनाव जीतने के लिए ये सब नहीं सही है, लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। अब लीगल एक्शन भी लिया है। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा, थोड़ा दिन इंतजार। भले हिमंता पवन को कोसते रहे ये कहकर और ये सोचकर कि उनका नंबर कम हो जाएगा, पर पवन खेड़ा कांग्रेस में काफी आगे निकल गए। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।